हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो मेरा आज का वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करें। आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, जैसे कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने आपको फ्लो ऑफ ब्लड बताया है कि नॉर्मल जो हार्ट होता है उसका जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो कैसा होता है, फीटल सर्कुलेशन का जो ब्लड फ्लो है वो कैसा होता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो एक बार आप कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पढ़ने से पहले एक बार उस फ्लो ऑफ ब्लड को ज़रूर पढ़िएगा। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, कंजेनाइटल होता है एट बर्थ। अगर हम देखें तो कंजेनाइटल का जो मतलब होता है कि एट बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उससे ही पहले जब वो वोम में है, गर्भ में है, तभी से उसे जो बीमारी है, समस्या है, कोई भी डिफेक्ट हुआ है तो वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो प्रेगनेंसी के समय अपनी माँ के गर्भ में था, तो वो कंजेनाइटल हार्ट है, रिलेटेड टू हार्ट। और यहाँ पे डिजीज या आप डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे में जो है हार्ट डिफेक्ट है बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। इसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे के पैदा होने से पहले बच्चे में हार्ट डिफेक्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिफेक्ट की प्रॉब्लम होती है कि इसमें ये इन्वॉल्व करता है पूरी ग्रेट वेसल्स, उसके साथ ही साथ वॉल्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, वाल्व्स ऑफ हार्ट। ये तीन जो चीजें हैं हार्ट डिफेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, यानी कि वो एबनॉर्मल हो जाता है। यानी कि जैसे प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारी हमारी बॉडी में एक नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो चल रहा है, लेकिन अगर किसी को हार्ट डिफेक्ट है तो इसमें जो ग्रेट वेसल्स होती है, वॉल्स ऑफ हार्ट होती है, वाल्व्स ऑफ हार्ट होते हैं, इनमें क्या होता है, बचपन से ही एक डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तो एक नॉर्मल सप्लाई ऑफ ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है, एबनॉर्मल हो जाता है, और वहां पे क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अमाउंट में जो है ब्लड नहीं सप्लाई हो सकता उसके हार्ट में, उसके अदर बॉडी पार्ट्स में, और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को साइनोसिस की भी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है, और उसका जो ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये है हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में। अगर हम नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड देखते हैं, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो क्या, सुपीरियर वेना केवा से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा जाता है हमारे राइट आर्ट्रियम, फिर ट्राइकस्पाइड से होते हुए, ट्राइकस्पाइड वाल्व से होते हुए वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, वहां से जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी, फिर वहां से हमारे लंग्स, फिर लंग्स से हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर हमारे आयोटा पे जाता है। आयोटा से सीधे क्या होता है, फुल बॉडी में सप्लाई होता है। लेकिन अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो यही नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से जो है हमारी बच्चे की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो आर्टरीज और वेन्स जो इन्वॉल्व होती है हमारे ब्लड सप्लिकेशन पे, तो ये भी क्या होंगी, डिफेक्ट हो जाएंगी, उनको प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड को है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे ब्लड फ्लो का। तो ये है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे जो हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो हम देखते हैं टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा असाइनोटिक और एक है साइनोटिक। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है कंजेनाइटल का, जैसे मैंने बताया, टू में डिवाइडेड है। सबसे पहले है हमारा असाइनोटिक और फिर है हमारा साइनोटिक।
तो उसमें जो हमारा साइनोटिक है, इसमें क्या होता है, लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है ब्लड में, यानी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोटिक, लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड है यहाँ पर, तो क्या होगा, हमारा जो पल्मोनरी फ्लो होता है यहाँ पे, अगर वो डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हमें जो साइनोटिक है उसमें हमें और कंडीशंस देखने को मिलती है। जब हमारा जो पल्मोनरी फ्लो है जब वो डिक्रीज होता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। यहाँ पे क्या होगा, नैरोइंग ऑफ आयोटा होगा, क्योंकि जो पल्मोनरी फ्लो है वो क्या है, डिक्रीज हो चुका है, हमारा आयोटा है, तो वो क्या होगा, नैरोइंग ऑफ आयोटा। साथ ही साथ साइनोटिक में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्लड सप्लिकेशंस है वो उतना अच्छा नहीं होता है। जब हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड का, एकदम से जो पल्मोनरी का जो फ्लो है वो जब वो इंक्रीज होता है तो हार्ट पे बैक पे प्रेशर पड़ता है, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस हमें हाइपो ब्लड प्रेशर की भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है नैरोइंग ऑफ आयोटा होगा। साथ ही साथ जो हमारी वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल होती है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल विल बी थिकेंड, जिसकी वजह से जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोटा हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड सप्लिकेशन जो बॉडी को मिलता है थ्रू आयोटा वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोटा होगा। तो जब पल्मोनरी फ्लो डिक्रीज होता है तो हमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट देखते हैं, प्लस हम देखते हैं ट्राइकस्फाइड आर्टेरिया। फिर जो इसमें है, अगर पल्मोनरी जो हमारा फ्लो है वो इंक्रीजेस होता है, पल्मोनरी फ्लो जो है इंक्रीज होता है, जैसे मैंने बताया कि बैक टू द हार्ट जाता है, एकदम से प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है यहाँ पे हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पहले से ही देखने को मिलती है। तो इसमें जो है क्या होगा, हमारा टोटल एनोमिनल पल्मोनरी वेनस रिटर्न और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। तो ये था हमारा साइनोटिक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। असाइनोटिक में होता है कि जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है हमारे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो इतनी इनफ नहीं होती है कि प्रॉपर तरीके से जो है सप्लिकेशन मिल पाए। तो जो हमारा असाइनोटिक है, इसमें ब्लड मिक्सेस विथ लिटिल लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, लिटिल लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे साइनोटिक में ब्लूइश हमें बच्चे में कलर देखने को मिलता है अगर साइनोटिक है, और असाइनोटिक पे पिंकिश। तो यहाँ पे ब्लड मिक्सेस विथ लिटिल लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना इनफ नहीं होता है। तो अगर असाइनोटिक है तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो शंट्स है उसमें लेजन्स होंगे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है प्रॉब्लम होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो जो हमारा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, होल बिटवीन द लोअर, अगर हमारा जो लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट है उसमें बीच में जो है होल आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, होल बिटवीन लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट। फिर इसी में वेंट्रिकल के साथ हम इसमें देखते हैं हमारा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि हमारा असाइनोटिक में आता है, सेप्टिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, आर्टेरियल में जैसे मैंने बताया वेंट्रिकल में लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट में होल पाया जाता है बीच में, तो आर्टेरियल में है जो टॉप चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में होल का होना, तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल सेप्टिक डिफेक्ट, होल बिटवीन टॉप चैम्बर्स ऑफ हार्ट, जो कि बहुत कॉमन है, जो हमें मोस्टली बच्चों में, जैसे आप बोल सकते हो हार्ट में छेद का होना, ये बहुत देखने को मिलता है ऑफ हार्ट।
फिर हम देखते हैं इसी में ये था हमारा, जैसे मैंने बताया, लेफ्ट और शंट्स में अगर लेशंस हो जाते हैं ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है इन अ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसी में अगर जो आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी वजह से हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि असाइनोटिक में है। यहाँ पे मेनली हमें दिखेगा पल्मोनरी स्टेनोसिस, उसके बाद हमें मिलेगा आयोटिक स्टेनोसिस एंड लैक्टेशन ऑफ आयोटा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कि दो में डिवाइडेड है, असाइनोटिक और साइनोटिक। जिसमें है असाइनोटिक में हम बात करते हैं कि लेवल्स जो ब्लड है वो मिक्स होता है, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में इनफ उतना अमाउंट नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट शंट्स जो रहते हैं हमारे हार्ट पे उस पे लेशंस होते हैं। तो हमें क्या क्या डिजीज देखने को मिलती है, डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें बच्चा जो है मेनली पिंकिश कलर में हम देखते हैं, अगर सिम्टम्स देखते हैं तो उसमें बच्चे का जो कलर होता है वो पिंकिश हो जाता है। अगर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे इसमें होता है तो इसमें हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस, आयोटिक स्टेनोसिस और लैक्टेशन ऑफ आयोटा देखने को मिलता है। वहीं हम साइनोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी उतनी मात्रा में ब्लड का जो ऑक्सीजन है ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी फ्लो जब डिक्रीज होता है तो हमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेरेट देखने को मिलता है, जिसमें जो है नैरोइंग ऑफ आयोटा होता है। जो वॉल्स होती है हमारी राइट वेंट्रिकल की वो क्या हो जाती है, थिकर हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोटा होगा उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा पल्मोनरी फ्लो इंक्रीज होता है तो हमें क्या मिलता है, पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। अब इसमें जो है हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो बच्चा है जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में तो क्या होगा, कलर चेंजेस होगा, जो कि देखने को मिलेगा में ब्लूइश कलर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है मेनली जो किसको इन्वॉल्व करती है, हमारे वाल्व्स को, हमारी जो ग्रेट वेसल्स होती हैं हार्ट को। तो हम ये देखेंगे किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो कॉजेज डिस्कस करने से पहले वो हम 3 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारा हार्ट वाल्व्स के बारे में। हार्ट वाल्व्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जिसमें क्या होता है, जो वाल्व्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ब्लड फ्लो करते हैं, डायरेक्ट ब्लड फ्लो करते हैं। तो जब ये हमारे जो हार्ट वाल्व्स हैं इसमें जब है ये क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो जब लीकेज स्टार्ट होता है तो जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर पाता है। तो ये हमारा होता है हार्ट वाल्व्स में। अब जो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो हमारा इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा हार्ट वाल्व डिफेक्ट। ये हमारा हार्ट वाल्व डिफेक्ट था, जिसमें जो क्या है, जो हमारे वाल्व्स हैं जो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो करते हैं, डायरेक्टली ब्लड फ्लो करते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। अगर वो क्लोज होते हैं तो वहाँ पे लीकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब लीकिंग होता है तो प्रॉपर तरीके से ब्लड पंपिंग नहीं कर पाता है जितनी अमाउंट में इसको ब्लड चाहिए। अब ये है जो हमारा हार्ट वाल्व डिफेक्ट। हार्ट वाल्व डिफेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे हमारे जो दोनों हमारे जो लेफ्ट और राइट साइड्स चैम्बर्स होते हैं, लोअर चैम्बर्स हार्ट के हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ पे जब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा, जो ब्लड आया है वो वापस क्या होगा, हार्ट की तरफ जाएगा और उसकी तरफ उसका जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ पे हमें हाई ब्लड प्रेशर की जो है कंडीशन देखने को मिलती है इन हार्ट वाल्व डिफेक्ट। अब थर्ड जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा ब्लड वेसल्स। तो हम सभी को पता है हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है वो नॉर्मली क्या करती हैं, ब्लड सप्लिकेशन का काम करती हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर ये ब्लॉक हो जाती हैं जो हमारी आर्टरीज और वेन्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जब वो ब्लॉक हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, बॉडी तक क्या सप्लिकेशंस नहीं मिल पाता, जो आगे जाके एक हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे हमारी आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट
और वेंट्रिकल सेप्टिकल डिफेक्ट। तो ये 3 चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं इन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अब हम देखते हैं वो किन किन रिस्क फैक्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे, कॉजेज जिनकी वजह से मोस्टली हमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। सबसे पहले रूबेला या जर्मन मीजल्स की वजह से, और फिर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या आप बोल सकते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का होना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, या फिर पहले से ही पेशेंट को डायबिटीज़ हो जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो कंट्रोल्ड नहीं है। फिर अलग अलग प्रकार की मेडिकेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेना, ड्रग्स को लेना, ये भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का एक कॉज हो सकता है। फिर है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है स्मोकिंग कर रही है, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल कर रही है, तो इट में रिजल्ट टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। उसके बाद ये जेनेटिक भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में है एक को, तो ये दूसरे आपके बेबी में भी हो सकता है ट्रांसफर। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया साइनोटिक और असाइनोटिक, तो इसमें बच्चे में ब्लूइश लिप्स, उसके फिंगर्स हमें देखने को मिलते हैं, उसका जो कलर है स्किन का वो ब्लूइश होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बढ़ पाता है बॉडी में, उतना ब्लड में नहीं रहता है, डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद है जब ऑक्सीजन कम है, प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी, बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहेगा, उसकी जो ग्रोथ है नॉर्मल बेबी के द्वारा वो क्या होगी, डिले हो जाएगी, वो उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, हमेशा चेस्ट पेन रहेगा। उसके बाद जो है सबसे पहले अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम ये इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है इन अल्ट्रासाउंड। अगर जो बच्चा है उसकी एबनॉर्मल हार्ट रिदम आ रही है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम कंटिन्यूसली जब ऑब्जर्व करते हैं एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होगा। फिर स्वेलिंग, फैटीग, डिजीनेस, ये सब साइन एंड सिम्टम्स लगेंगे हमारे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट में ये है, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटमेंट एम्स, हम क्या क्या जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे और सर्जिकल। तो डायग्नोसिस में हम देखेंगे इकोकार्डियोग्राम होगा, चेस्ट एक्सरे, MRI एंड स्कैन। फिर उसके बाद जो हम मैनेजमेंट में देखेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट एम्स हमारे जो मोस्टली रहेंगे, तो वो ट्रीटमेंट एम्स हम देखेंगे वो क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो रहेगा इम्प्रूविंग कार्डियक फंक्शन। जो कार्डियक फंक्शन है, हमारा फर्स्ट एम रहेगा कि हमें कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमें जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या सोडियम हुआ है वहाँ पे हमें उसे रिमूव करना है। तो रिमूविंग ऑफ फ्लूइड एंड सोडियम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि जैसे बताया कि ऑक्सीजन की कमी है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो इम्प्रूव ऑक्सीजन। उसके बाद है हमें न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को है वो इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन एक प्रॉपर अमाउंट में देना है। उसके बाद हमें ध्यान देखना है कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। और उसके साथ ही साथ हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी पेशेंट को देना है। तो ये हमारे मेन ट्रीटमेंट एम्स रहेंगे। उसके अनुसार अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, तो इसमें हम डाइजॉक्सिन देंगे, जिससे कि जो हमारी मसल्स हैं वो हेल्प होती हैं टू स्ट्रेंथन मसल्स। उसके बाद प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देंगे। सर्जिकल अगर हम मैनेजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट, जो वाल्व है अगर उसमें प्रॉब्लम है, उसमें डिफेक्ट है, तो उसका रिप्लेसमेंट होगा। और थर्ड है हमारी एंजियोप्लास्टी। तो यहाँ पे जो हमारी एंजियोप्लास्टी है, तो सर्जन क्या करेंगे, बैलून एंजियोप्लास्टी के थ्रू क्या होगा, उसको रिपेयर करेंगे, जिसमें क्या है एक स्मॉल बैलून का हम यूज़ करेंगे, उस थ्रू कैथेटर उसको क्या इन्फ्लेट करके हम क्या करेंगे, उसके जो वाल्व्स है उसको वाइडन करेंगे। फिर हम स्टर्न और मेटल का यूज़ करके जब उस वाल्व में डालेंगे, जिसकी वजह से जो वो वाल्व क्लोज्ड है, छोटा है, तो वो क्या है वापस अपनी जगह पे छोटा ना हो जाए या क्लोज ना हो जाए, तो वो स्टर्न और मेटल डालेंगे, जिससे कि वाल्व क्या है वाइडन बना रहे।
तो ये होगा हमारा एंजियोप्लास्टी। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे जो लिंक है उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।